चलिए दोस्तों, तो आज बात करने जा रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाषा का अर्जन और भाषा का अधिगम। भाषा दो प्रकार के सीखे जाते हैं, या तो अर्जन के माध्यम से या तो अधिगम के माध्यम से। अधिगम के माध्यम से अर्जन क्या होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा का अर्जन यानी भाषा का लैंग्वेज एक्विजिशन, जब हम किसी भी भाषा को बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के क्या कर लेते हैं? सीख जाते हैं, नेचुरली यानी सीख लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं। यानी इसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई सिस्टम की जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिक हम लोग क्या करते हैं अपने अंदर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उस कोई सिस्टम की जरूरत होती है? कोई सिस्टम की जरूरत नहीं होती, कोई मतलब कोई एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक क्या कर जाते हैं? सीख जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये नेटिव, ये एक प्रकार के मतलब कैसे प्रोसेस है? नेटिव है या सेकेंड लैंग्वेज, मतलब ब्रेन के अंदर एक प्रकार के ये कह सकते हैं कि मनुष्य के ब्रेन में ये इनबिल्ट होता है, या ऑटोमेटिक वो क्या कर सकते हैं? वो सीख सकते हैं। और ये अनकॉन्शियस प्रोसेस से क्या किया जाता है? सीखा जाता है। मतलब इसमें ज्यादा बल नहीं कहीं पे भी रहेगा, वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा? ये सीख लेगा। ठीक है। और ये रियल कन्वर्सेशन का माध्यम होता है, यानी जिसे हम लोग मदर टंग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। ये एक्वायर्ड लैंग्वेज होता है, इसे कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? सीख जाता है। अरे भाई, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप कहीं पे भी छोड़ेंगे, इंग्लैंड में छोड़ेंगे तो इंग्लैंड उनका मदर टंग हो जाएगा, मतलब इंग्लिश उनका मदर टंग हो जाएगा। वहां पे उसको इंग्लिश सीखने के लिए कोई एक्सटर्नल, कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा? वो सीख जाएगा। तो उस प्रकार की जो भाषा सीखा जाता है, उस प्रकार की जो लर्निंग होती है, नेचुरली जो लर्निंग होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर जिसको समझ में ना आए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? भाषा का अधिगम। भाषा का अधिगम क्या होता है? एक भाषा का अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग, इसको सीखा जाता है एक सिस्टम यानी सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे सीखा जाता है? एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी इसके ग्रामर्स होंगे, इसके रूल्स होंगे, इसके कायदे होंगे, इसके कानून होंगे। ठीक है। ये इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं? आप सीख सकते हैं। इसे हम लोग लर्निंग के नाम से जानते हैं। किसको? इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लर्निंग के नाम से जानते हैं। और एक बात याद होना चाहिए कि जो भाषा लर्निंग लैंग्वेज है, लर्निंग यानी जो लर्निंग है, ये इंक्लूसिव प्रोसेस है, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है। ठीक है। मतलब ये एफर्ट करके, प्रैक्टिस करके क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और ये अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, ये कॉन्शियस होते हैं। आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, काफी मेहनत करना पड़ेगा, काफी बल देना पड़ेगा, तभी क्या कर पाएंगे? लर्निंग कर पाएंगे। ठीक है। लर्निंग करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके ही से क्या कर सकते हैं? आप लर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये क्या होता है? ज्यादा इफेक्टिव होता है। कब? तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब उसको उसका जो इन्वायरमेंट हो, या उसके सिचुएशन हो, कैसा मिल जाए? मीनिंगफुल मिल जाए। मतलब उनका इन्वायरमेंट उसी प्रकार से मिल जाए। जैसे मान लीजिए आप सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लर्निंग करने गए हैं, इंग्लिश को सीखने के लिए गए हैं, तो अगर इन्वायरमेंट आपका, सारे लोग जहाँ पे आप सीख रहे हैं वहां पे सारे लोग क्या कर रहे हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं, तो तुरंत जल्दी आप क्या कर जाएंगे? सीख जाएंगे। घर में आए तो भी इंग्लिश बोल रहे हैं, बाहर रहे तो भी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अगर सिचुएशन आपका, इन्वायरमेंट आपका अच्छा मिला, फेमिलियर मिला, मतलब उसी के आधार पे मिला, तो आप क्या करेंगे? बहुत जल्दी क्या कर जाएंगे? उसको सीख जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो एक स्किनर है, स्किनर के अनुसार वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज को सीखने के लिए
इमिटेशंस और रीइंफोर्समेंट दोनों की जरूरत होती है। किसकी? इमिटेशंस और रीइंफोर्समेंट, यानी दोनों के द्वारा ही लर्निंग कर सकते हैं, जबकि एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता है। लर्निंग में इमिटेशंस और रीइंफोर्समेंट दोनों होते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसको ग्रामर जो है एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में सीखा जाता है। एक्विजिशन के लिए ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर लैंग्वेज लर्निंग करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। बिना ग्रामर के आप क्या नहीं कर पाएंगे? उस लैंग्वेज को अधिगम नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। चलिए, दोनों में क्या डिफरेंट है एक्विजिशन और लर्निंग में, यानी भाषा का अधिगम और भाषा का अर्जन और भाषा का अधिगम में क्या अंतर है, दोनों में देख लेते हैं। जो एक्विजिशन है ये सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ये आपको पता है कि बच्चों के लिए क्या होता है, पहली लैंग्वेज पहली भाषा होती है, ठीक है, जिसे हम लोग होम लैंग्वेज या मदर टंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जो एक्विजिशन होता है ये ऑटोमेटिक नेचुरली प्राप्त कर लेता है स्टार्टिंग में, जिसे हम लोग घर का भाषा या मादरी भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन लर्निंग में जो है इसको एफर्ट करना पड़ेगा, इसे मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं कोचिंग जाना पड़ेगा, किसी न किसी सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या किसके नाम से जानते हैं? फॉर्मल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। चूंकि एक्विजिशन डायरेक्ट आ जाता है, ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेते हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये पिकिंग अप हो जाता है। ये मतलब जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन में क्या होता है? पिकिंग अप कर लेते हैं, मतलब पड़ा होता है, रखा रहता है, उठा लेते हैं बस, ठीक है। और लर्निंग में उसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे आप क्या नहीं कर पाएंगे? लर्निंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये बताए थे कि ये सबकॉन्शियस होता है एक्विजिशन, बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के एक्विजिशन हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लर्निंग में ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्विजिशन कैसा होता है? इम्प्लिसिट नॉलेज होते हैं, जबकि लर्निंग इम्प्लिसिट नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और जो एक्विजिशन होता है ये फॉर्मल टीचिंग में हेल्प नहीं करता है, ये इनफॉर्मल होता है। जो एक्विजिशन होता है ये कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। लेकिन जो लर्निंग होती है वो फॉर्मल टीचिंग में हेल्प करता है, यानी मदद करता है क्या करने में? पढ़ाने में, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। फिर रखते हैं कल के लिए। अगर समझ में ना आए, कोई डाउट हो या किसी प्रकार की कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।